राम राम ट्रेडर्स को, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही रोचक तथ्य को लेकर। कुंडली में कैसे देखें कि जातक विदेश यात्रा करेगा कि नहीं करेगा, आज उसकी हम यहां चर्चा करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए ऐसी कौन सी युति है, ऐसे कौन से ग्रह संबंध बन रहे हैं जिससे यह मालूम होगा कि आप विदेश यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे। वह सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आप देखिए और अपनी कुंडली से मिलान करिए। यदि यहां जो भी सूत्र बताए जा रहे हैं उसमें से एक या एक से अधिक सूत्र आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप यह समझ जाइए कि आप जरूर विदेश यात्रा करेंगे। यहां आज हम कुछ ही तथ्य बताएंगे, कुछ तथ्य इसके अगले वीडियो में भी बताएंगे, तो आप देखिए। जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का विचार 12वें भाव से किया जाता है, 12वें भाव से, और 9वें भाव से भी छोटी मोटी यात्राओं का विचार किया जाता है। स्वदेश स्थान चतुर्थ घर, लग्न, सप्तम और एकादश भाव से भी विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। शुक्र ग्रह से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। यदि आपका शुक्र बलवान हो तो निसंदेह आप हवाई यात्रा करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे। तो आप देखिए कौन कौन से ग्रह हैं जो विदेश यात्रा के कारक है। जन्म कुंडली में 12वें घर में स्वराशि के शुक्र हो, 12वें घर में बैठे हो तो आप यकीन मानिए ऐसा जातक जरूर विदेश यात्रा करेगा। शुक्र आपके स्वराज के हो या उच्च के शुक्र हो, 12वें घर में बैठे हो तो आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे। दूसरा, नवम मतलब भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी द्वादश घर में बैठा हो और 12वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठा हो। एक बार फिर से देखिए, 9वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, 12वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठा हो, इंटरचेंज करता हो, तो आप यकीन मानिए कि ऐसा जातक निसंदेह विदेश यात्रा करेगा। ऐसे यह भी बहुत से जातक जानना चाहते हैं कि वह विदेश में बसेंगे कि नहीं बसेंगे। विदेश में बसने के लिए आपको अष्टम भाव देखना पड़ता है। यदि आपके अष्टम के स्वामी अच्छे हैं तो निसंदेह आप विदेश में अपना घर बना सकते हैं, आप विदेश में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। एक अन्य युति, मिथुन का राहु भाग्य भाव में बैठा हो, यहां 3 नंबर हो और यहीं 3 नंबर के राहु बैठे हो तो आप यकीन मानिए कि आप जरूर विदेश यात्रा करेंगे। एक नहीं, एक से अधिक देशों में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। यह भी एक ग्रह की युति है, यह भी एक ग्रह की स्थिति है जिसके होने से आप देखेंगे कि आप विदेशों में यात्रा करते हैं और वहां जाते हैं। और यदि शनि स्वराज के हों, मतलब कि कुंभ के हों, मकर के हों और 12वें घर में बैठे हैं तो आप मानकर चलिए कि आप विदेश यात्रा करेंगे। भाग्य भाव में शुक्र बैठे हो और दशम के स्वामी हो, भाग्य भाव जो कि 9वां घर होता है, यहां शुक्र बैठे हो, दशम के स्वामी हो और दशम का स्वामी 9वें में बैठा हो, तो यह भी एक स्थिति बनती है जन्म कुंडली में जिससे जो है देखा जाता है कि आप विदेश यात्रा करेंगे। लग्नेश केंद्र में हो, लग्न में जो संख्या बनी है उसके स्वामी केंद्र में हो, ये केंद्र आप देख लीजिए, ये अगर यहां लग्नेश बैठे हों इसमें से कहीं और 12वें घर में उच्च के मंगल हो, लग्नेश केंद्र में हो, 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 10 में हो और 12वें घर में उच्च के मंगल बैठे हों तो यह बहुत ही प्रबल
योग है कि जातक जरूर अपने जीवन काल में विदेश यात्रा करेगा। अब बहुत संभव है कि जातक अपने जीवन काल में विदेश में बस जाए और वहां वह अपना आवास बना ले। विदेश में नौकरी भी ऐसा जातक करता है। और लग्न का स्वामी नवम भाव में यदि है, लग्न का स्वामी नवम यानी कि भाग्य घर में है, तो यह भी एक स्थिति है कि जातक जरूर विदेश यात्रा करेगा और विदेश में जाकर संपत्ति अर्जित करेगा। एक अन्य युति है कि यदि नवम में और लग्न में चर राशि हो, नवम और लग्न में चर राशि हो। चर राशि कौन कौन से हैं? मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा है, आपके लग्न में या नवम मतलब भाग्य भाव में चर राशि बन रही हो, मेष बन रहा हो, तुला बन रहा हो, मकर बन रहा हो, कर्क बन रहा हो, तो आप मानकर चलिए कि आप विदेश में जरूर यात्रा करेंगे। तो यह कुछ युतियां थी या कुछ ग्रहों की स्थितियां थी जिनके होने से जातक विदेश में यात्रा करता है, विदेशों में बसता है। यह जरूरी नहीं है कि जो यहां बताया गया है सिर्फ वही स्थिति है, इसके अतिरिक्त भी कई स्थितियां होती हैं विदेश में बसने के लिए। लेकिन जो यहां बताया गया है वह यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन काल में जरूर एक या एक से अधिक बार विदेश में जाएंगे। और कुछ स्थितियां तो ऐसी हैं जिनके होने से आप विदेशों में बस जाएंगे, आप अपना वहां घर खरीद लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आप जो हम आपको यह जानकारी दिए वह आपको अच्छी लगी और आपके जीवन में उससे कुछ बदलाव आया। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।